इस बीच राजधानी दिल्ली का हाल भी जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली पानी पानी है और कोने कोने की दिल्ली में यही कहानी है। पहली ही बारिश में दिल्ली की हालत खराब हो गई है। दिल्ली में तमाम दावों की पोल खुल गई है। अभी तो मानसून बाकी है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ प्री मानसून शावर्स ही हैं। तो जरा सोचिए तब क्या होगा जब झमाझम दिल्ली पर बादल बरसेंगे। और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। दिल्ली का कैनॉट प्लेस इलाका देखिए आप, ITO देखिए, मिंटो रोड वाली तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, लोधी रोड देखिए। मतलब एक जैसी तस्वीर है, आप फर्क ही नहीं कर सकते तस्वीर को देखकर कि ये पंचशील पार्क का इलाका है या ये मंडावली का इलाका है, ये मोती बाग का इलाका है या ये गोविंदपुरी का इलाका है, क्योंकि हर जगह सड़कें लबालब। यमुना बैंक की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बुराड़ी से लेकर शांति पथ, मधु विहार, कौटिल्य मार्ग, मूलचंद का इलाका, मेहरौली का इलाका, भीकाजी कामा प्लेस, हर तरफ। इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली के कोने कोने में पानी भरा हुआ है। और एक तरीके से दिल्ली का व्यस्ततम चौराहा जो है, जो ITO है, वहां से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। थोड़ी देर की बारिश और दिल्ली हुई पानी पानी। जी हाँ, ये तस्वीरें कुछ वही बयां कर रही हैं। और उसके चलते हुआ क्या है कि दिल्ली पूरी तरीके से चोक हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं और अब दिल्ली के कई इलाकों में लगा है घंटों का जाम। हम जिस वक्त ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के ITO चौक, जो ITO का पुल है, उसकी तस्वीरें हैं। और देखिए कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और जो पुल, जो ITO का जो मेन पुल है, जिसके नीचे से अगर आप लक्ष्मी नगर से आते हैं और ITO चौक की तरफ जाते हैं, वो जो मेन पुल है उसके ऊपर चढ़ने का ये रास्ता, जहाँ पर कई गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, कई लोग फंसे हुए हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दिखाएं तो देखिए दूसरी तरफ जो है काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, घंटों का जाम लगा हुआ है। राजेश, अगर हम दूसरी तरफ दिखा पाएँ कि किस तरह से इस वक्त जो है तस्वीरें हैं और जो लोग निकल भी रहे हैं वो किस तरीके से इस वक्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। और दिल्ली के कई इलाकों में हालत इस वक्त कुछ ऐसी ही है। राजेश, अगर हम पीछे दिखा पाएँ कि देखिए वो गाड़ी जो है टो करके ले जाई जा रही है। वो जो है वो रोड के दोनों तरफ कुछ उसी तरीके से जलभराव की समस्या और गाड़ियां जो खराब हो रही हैं उनको टो करके ले जाया जा रहा है। और ये देखिए रोड के, अब हम दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोड के दूसरी तरफ भी तस्वीरें ज़्यादा बेहतर नहीं है। सामने आपको विकास मीनार नज़र आती है। दिल्ली के विकास की कहानी कहने के लिए इस मीनार को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरें कमोवेश एक सी हैं। यानी कुल मिलाकर के देश की राजधानी इस वक्त है पानी पानी। अब इसको लेकर के जिम्मेदारी किसकी तय होगी? आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और एक दूसरे के ऊपर जो है कटाक्ष चलते रहेंगे। लेकिन जो अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो है दिल्ली की आम जनता, जो इस पानी में एक तरीके से होकर गुजरने को मजबूर, क्योंकि उसके सामने नहीं है कोई और विकल्प। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली का ITO चौक। तो ये ITO इलाके का तो हाल आपने देख लिया, अंकित की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अच्छा, दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी, उनका घर जिस इलाके में है वहां पर भी लबालब पानी भरा हुआ है। मंत्री आतिशी के घर में भी पानी घुस गया है। इससे पहले सुबह हमने आपको दिखाया था किस तरीके से सांसद कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी, उनके घर में पानी भरा हुआ है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद, उनके घर में पानी भरा हुआ है। और ये देखिए दिल्ली की मंत्री आतिशी और आतिशी के घर में भी पानी घुस गया है। उनका घर मथुरा रोड इलाके में है और यहाँ पर देखिए कैसे सड़कों पर पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। घर के भीतर पानी भर गया है। मैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा की रिपोर्ट दिखाती हूँ। दिल्ली में एक ही बारिश में हालात कुछ ऐसे बन गए कि जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जैम की स्थिति सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके ऊपर दिल्ली की जिम्मेदारी है, उनके घर के बाहर भी कुछ ऐसी स्थिति है कि घर से निकलना भी समझो जिसे बहुत मुश्किल, क्योंकि पानी इतना ज्यादा जमा है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर की। ये दिल्ली की मंत्री आतिशी का घर मथुरा रोड पर है और उनके घर के बाहर
पानी इतना ज़्यादा जमा है जो तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। पानी बहुत ज़्यादा है जिसको निकालने के लिए यहाँ पर पंप और जो पाइप्स हैं वो लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास कई बड़े नेताओं का भी घर है और कई बड़े अधिकारियों का भी इसी जगह घर है और यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो पानी है उसकी निकासी हो। लेकिन आप ये सोचिए कि हालात इतने बुरे हैं कि दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर के बाहर पानी है, दूर तक जहां तक नज़र जा रही है वहां पानी ही पानी जमा है। और सबसे बड़ी बात यह है पिछले काफ़ी देर से यहां पर जो पानी की निकासी है उसके लिए यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। जो यहां पर पंप लगाए गए हैं, जो पाइप लगाए गए हैं उसके ज़रिए इसकी निकासी जो है सामने बनी इस टनल में की जा रही है। देखिए यहाँ पर पानी की निकासी तो की जा रही है लेकिन क्योंकि फ़िलहाल ये बारिश की वजह से बंद कर रखा था ये रोड, ये रिंग रोड टनल है इसको भी बंद कर रखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि निकासी हो रही है लेकिन कहाँ जमा हो रहा है, इस टनल के अंदर पानी जमा हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो कि सामने तस्वीरों में नज़र आ रहा है और ये पानी सिर्फ यहाँ जमा हो रहा है। पिछले कई घंटों से यही हालात दिल्ली के बने हुए हैं। अब सोचिए दिल्ली की मंत्री के घर के बाहर ये हाल है और निकासी का ये हाल है पानी की, तो दिल्ली के जो आम लोग हैं उनके घरों के बाहर इस वक्त क्या हालात होंगे। फिलहाल सुबह से ही एक ही बारिश, प्री मानसून इसको कहा जा रहा है और उसी में हालात दिल्ली के कुछ ऐसे हो गए कि चाहे प्रगति मैदान हो, ITO चौक हो, दिल्ली के कई और इलाके हों, सभी जगह हालात कुछ ऐसे बने हैं, जगह जगह जल भराव, जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब आज दिल्ली में देखने के लिए मिली। फिलहाल सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिनके ऊपर दिल्ली की जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे ताकि आगे आने वाले दिनों में जो हालात हैं दिल्ली के वो इस तरह से ना बने। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ मधिया, ABP न्यूज़ दिल्ली।